तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? इट्स अ टेक्निक फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन। जब हम बहुत सारी सिग्नल्स को एट द सेम टाइम सेंड करते हैं ओवर द सिंगल डेटा लिंक, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब मेरे पास एक ही चैनल है, मान लो मेरे पास ऐसे ये एक चैनल है और इसके थ्रू मुझे सिग्नल्स को भेजना है, यहाँ से सेंडर और यहाँ से रिसीवर। तो मैं भेज रहा हूँ सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4। इसी एक ही सिंगल डेटा लिंक के थ्रू बहुत सारी सिग्नल्स को मैं भेज रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है, ये होता है एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग और होता है ब्रेक हो रही है आवाज। ऐसे मुझे फुल सिग्नल आ रही है। देखो, जिन लोगों को आवाज ठीक नहीं आ रही है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, और जिन लोगों को आवाज आ रही है वो सुन लो, ठीक है ना? हाँ, कॉल जहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वहां पे तो आएगी नहीं आवाज, ये तो क्लियर है। तो चलो देखते हैं। तो हम बहुत सारी सिग्नल्स को एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है, ये दो टाइप्स का होता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। मल्टीप्लेक्सिंग हमारा दो टाइप्स का होता है। सो मल्टीप्लेक्सिंग इज ऑफ टू टाइप्स। एक है एनालॉग और एक है डिजिटल। एनालॉग में हमारे आते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसमें आता है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो हमारा डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग आता है, इसमें आता है हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हमारे सिलेबस में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है कि हम मतलब जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग है ये कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हम इसमें एनालॉग सिग्नल्स को ही सिर्फ भेज सकते हैं। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हम सिर्फ इसमें डिजिटल मल्टी से सिग्नल्स को एक साथ भेज सकते हैं। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और डिजिटल में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? जब हम बहुत सारी सिग्नल्स को एट द सेम टाइम थ्रू अ कॉमन चैनल भेज देते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। बहुत सारी सिग्नल्स को एक साथ भेजा थ्रू अ कॉमन चैनल एट द सेम टाइम, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। So it's called in short form as FDM या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एफडीएम बोलते हैं या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी सिग्नल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करते हैं, फिर इनको एक ही चैनल के थ्रू भेजते हैं। फिर जब डीमॉड्यूलेशन करते हैं वहां पे हम बैंड पास फिल्टर लगा देते हैं। वही वही फ्रीक्वेंसीज देखो कैसे। मान लो मेरे पास जो हमारा स्पीच सिग्नल होता है ना, जो एक सिग्नल होती है नॉर्मल सिग्नल, सोच आसान की मान लो एक सिग्नल ऐसे है 5 के 5 किलोहर्ट्ज और -5 किलोहर्ट्ज, यह है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। दूसरी सिग्नल ऐसे है, इसकी मैक्सिमम भी 5 किलोहर्ट्ज और -5 किलोहर्ट्ज। तीसरी सिग्नल मान लो ऐसे है, ये तीन सिग्नल्स है 5 किलोहर्ट्ज और -5 किलोहर्ट्ज।
ये मेरी 3 सिग्नल्स है। अब मैं क्या करूंगा, इन 3 सिग्नल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे मॉड्यूलेट करूंगा। मान लो मेरे पास जो अवेलेबल बैंड विड्थ है वो है, मेरे पास मुझे बैंड विड्थ है मान लो 100 से 200 किलोहर्ट्ज तक मेरी बैंड विड्थ होती है। क्या है, जैसे हमारी एयरटेल है, जो हमारे नेटवर्क्स है ना, जैसे एयरटेल जियो, ये मंच पानी पानी बैंड विड्थ मतलब इन जो ये जो अपनी सिग्नल्स भेज सकते हैं अपने बैंड पे भेज सकते हैं और किसी बैंड पे नहीं भेज सकते। मान लो मेरे पास जो बैंड है जो मैंने खरीदा है दैट इज बिटवीन 100 किलोहर्ट्ज टू 200 किलोहर्ट्ज, उसके अलावा मैं किसी पे भी नहीं भेज सकता हूं। अब देखो आप क्या करेंगे, जो मेरी सिग्नल 1 है ये वाली सिग्नल, इसको मैं मॉड्यूलेट करूंगा 20 किलोहर्ट्ज पे। क्या करूंगा, जो कैरियर है वो 20 किलोहर्ट्ज वाला। अब क्या होगा, जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे, अब ये जो मैसेज है ये बनेगी कहां पे, 20 पे। तो दैट मीन ये यहां से ऐसे आएगा 25 और यहां से आएगा 15 किलोहर्ट्ज। उसके बाद जो ये वाली दूसरी सिग्नल है इसको मैं करूंगा 30 पे या 35 पे करूंगा। इसको मैं जो कैरियर दूंगा वो दूंगा 35 किलोहर्ट्ज, मतलब यहाँ पे मान लो कहीं पे 35, तो ये ऐसे आएगा कुछ, यहां से 40 और यहां से 30। उसके बाद इसको मैं करूंगा 50 किलोहर्ट्ज पे मॉड्यूलेट, थर्ड वाली सिग्नल को। तो मान लेते हैं ये 50, ये जाएगा यहां से 45 और यहां से 55। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरी सिग्नल अब बन गई, ये वो वाली सिग्नल है जो मैंने तीनों को कॉम्बाइन करके बनाई। ठीक है, इसमें एक सिग्नल मेरी 20 पे है, दूसरी है 35 पे और तीसरी है 50 पे। इस सिग्नल को मैं भेजूंगा, ये है हमारी मल्टीप्लेक्सिड सिग्नल। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने तीन सिग्नल्स को, जो मेरी तीन सिग्नल्स हैं उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे मॉड्यूलेट कराया। अब क्या करूंगा, अब मैंने इनको भेज दिया। अब जो ये रिसीविंग साइड पे पहुंचेंगे तो क्या बोलते हैं, एक सेकंड मुझे फोन आ रहा है। हाँ, तो मैंने इसको भेजा, ये मेरी मल्टीप्लेक्सेड सिग्नल है। अब जब मैं देखो, अब जो ये फॉर एग्जांपल ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो 25 से 30 तक जो यूज नहीं हुई, इसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। क्या बोलते हैं? गार्ड बैंड। जो हमारी अनयूज्ड फ्रीक्वेंसीज है, जो हमने यूज नहीं की, उसको बोलते हैं गार्ड बैंड। जैसे 40 से 45, ये भी हमारा गार्ड बैंड। और मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 15 से नीचे जो ये है प्लस 15 से 0 से 15 तक भी यूज नहीं हुआ, और 55 से सॉरी 55 से मान लो, सॉरी यहाँ पे मैंने लेकिन ये किया, मान लो ये ऐसे है, ये 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, क्योंकि हमारे पास बैंड 100 टू 200 है। तो जो हमारा मान लो 100 से 115 तक यूज नहीं हुआ, और 125 से 130 तक भी यूज नहीं हुआ, 140 से 145 तक भी यूज नहीं हुआ, और 155 से 200 तक भी यूज नहीं हुआ, इन सब को बोलते हैं, जो अनयूज्ड फ्रीक्वेंसीज है इनको हम बोलते हैं गार्ड बैंड्स। क्या बोलते हैं? गार्ड बैंड। जो हमने यूज नहीं की फ्रीक्वेंसीज उनको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। अब देखो रिसीविंग साइड पे क्या होगा, रिसीविंग साइड पे मैंने तीन फिल्टर लगाए होंगे। क्या होंगे? तीन फिल्टर लगाए होंगे। एक फिल्टर क्या करेगा, एक फिल्टर लगाया होगा जो कि सेंटर्ड अराउंड होगा किसके, 120 के। दूसरा फिल्टर होगा जो कि सेंटर्ड होगा 135 के, और जो तीसरा फिल्टर होगा वो होगा सेंटर 150 के। जब हमारा ये आएगा तो ये मान लो ये पहली वाली सिग्नल को अलो करेगा, ये दूसरी वाली सिग्नल को अलो करेगा, और ये तीसरी वाली सिग्नल को अलग करेगा। तो हमने क्या किया, हमने तीन
तीन सिग्नल्स को मिक्स करके मतलब एक साथ भेजा, तो फिर वो एक ही सिग्नल को हमने भेजा। उसके बाद जब हम रिसीविंग साइड पे आए, वहां पे हमने तीन फिल्टर्स लगाए। जैसे मेरा पहला फिल्टर है, ये 120 के अराउंड, 120 के अराउंड, ये दूसरी सिग्नल को अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो 135 के अराउंड है। ये तीसरी सिग्नल को अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो 150 के अराउंड है। ये सिर्फ वन वाली सिग्नल को अलाउ करेगा। ऐसे ही जो हमारा दूसरा फिल्टर है, वो 135 के अराउंड है, वो 120 वाली सिग्नल को अलाउ नहीं करेगा, वो 150 वाली सिग्नल को अलाउ नहीं करेगा। ऐसा हमारे पास जो थर्ड फिल्टर है, वो जो 150 के अराउंड है, वो भी हमारा ना फर्स्ट को अलाउ करेगा ना सेकंड को अलाउ करेगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड को अलाउ करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। अगर तो यूताव समझ तो शुद्ध ब्लॉक डायग्राम इसका। ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो बनानी पड़ती है। ये मेरी मैसेज सिग्नल, मैं इसको मान लेता हूं मैसेज 1। ये मेरी M2T और ये मेरी M3T, मतलब ये तीन सिग्नल्स, इनको मुझे एक साथ भेजना है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं इसकी मॉड्यूलेशन करूंगा। मॉड्यूलेशन यहां पे लिखूंगा मैं मॉड्यूलेटर, और यहां से मॉड्यूलेटर करते हैं फ्रीक्वेंसी से। यहां पे मैं पहले फ्रीक्वेंसी, जो पहले कैरियर की फ्रीक्वेंसी, उसको ले लेता हूं FC1। दूसरा भी मॉड्यूलेटर, यहां पे मॉड्यूलेटर 1, इसको मैं रख लाता हूं मॉड्यूलेटर 2, मॉड्यूलेटर 2, और यहां पे दूसरी फ्रीक्वेंसी FC2। क्योंकि देखो, जब मैंने 120 पे पहले वाले को ये किया मॉड्यूलेट, दूसरे को किया 135 पे, तो 120 क्या है? 120 तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे ही जो थर्ड सिग्नल है, उसको मैं क्या करूंगा, यहां पे मॉड्यूलेटर 3, और इसको अलग से क्या कैरियर दे देंगे। अब जब ये यहां से तीनों सिग्नल्स निकली, इनको मैं मिक्स करूंगा ऐसे। ये तीनों सिग्नल, सॉरी यहां पे आया, ये तीनों सिग्नल्स मिक्स हो गई और हमारी बन गई एक सिंगल सिग्नल। उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सेड सिग्नल। क्या? मल्टीप्लेक्सेड सिग्नल, जो हमने इन तीन सिग्नल्स को मिला के गई। उसके बाद क्या होगा, ये तीन सिग्नल्स गई, उसके बाद ये जो मल्टीप्लेक्सेड सिग्नल है, ये यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। लेकिन यहां पे लगा होगा बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर 1। यहां पे लगा होगा बैंड पास फिल्टर 2, और यहां पे लगा होगा बैंड पास फिल्टर 3। बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी होगी FC1 के अराउंड सेंटर्ड, बैंड पास फिल्टर 2 की फ्रीक्वेंसी होगी FC2 के अराउंड, और बैंड पास फिल्टर 3 की होगी FC3 के अराउंड। मतलब ये जो हमारा है, ये हमारा जो जिसको अलाउ करेगा, दैट विल बी, मान लो M1 ऑफ टी, M2 ऑफ टी और M3 ऑफ टी। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन होगी। क्या होगी? क्योंकि मुझे M चाहिए, यहां पे होगा डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यहां पे भी होगा डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और यहां पे भी होगा डीमॉड्यूलेटर, और यहां पे हमें मिलेगा वापस से M1 ऑफ टी, M2 ऑफ टी, और यहां पे मिलेगा M3 ऑफ टी। क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बैंड पास फिल्टर का तो काम पता है मुझे। कोई बता सकता है हमने डीमॉड्यूलेटर क्यों लगाया लास्ट में? डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है? क्योंकि अगर हमें बैंड पास फिल्टर यूज किया, उसके थ्रू हमें मिल गया सिग्नल, हमने डीमॉड्यूलेटर क्यों यूज किया? अगर कहा हुआ है ना सही जवाब चैट बॉक्स में, मतलब तमिस दिबस सेशनल विनी फू।
वो तो हमें बैंड पास फिल्टर 1 के बाद मिल गई ना मैसेज वापस, की नहीं मिली? अब सुनो, देखो ये सिंपल है। देखो क्या है, मान लो ये मेरा ये है, ये पहली मैसेज मान लो ऐसे 0 5 और 5, दूसरी मैसेज ऐसे 0 5 और 5, और तीसरी मैसेज ऐसे 0 5 और 5। इसको मैं कैरियर से मॉड्यूलेट करूंगा 110 पे, इसको मैं करूंगा 140 पे, इसको मैं करूंगा 170 पे। तो मेरा जो ये आएगा ऐसे कुछ आएगा। कैसे ना को आप ही नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, देखो अब यहाँ पे थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं। मान लो ये 110 और यहाँ पे बन गया ऐसे, यहाँ से ऐसे 105 और 115, और यहाँ पे 140 मान लो ये यहाँ पे कहीं, तो ये बन गया कुछ ऐसे 135 और 145, मान लो यहाँ पे 170 कहीं पे, ये बन गया ऐसे। दिस इज 165 175, ठीक है। अब देखो अब क्या, अब जब हमने क्या बोलते हैं, अब जब ये हमारी मल्टीप्लेक्सेड सिग्नल है, जब हमने तीनों सिग्नल्स को ज्वाइन किया, दिस इज मल्टीप्लेक्सेड सिग्नल। अब जब हम बैंड पास फिल्टर को दे देंगे, बैंड पास फिल्टर, बैंड पास विल बी सेंटर्ड अराउंड 110, तो मुझे मिल गया ये वाला सिग्नल अलग से मिल गया, ये 110, ये 115 और 105, जो बैंड पास फिल्टर के, मान लो बैंड पास फिल्टर 1 जो सबसे ऊपर वाला। उसके बाद ये मिल गई मेरी अलग सिग्नल, पहले ये एक ही बैंड पे थे, एक ही सिग्नल, अब ये मुझे अलग अलग सिग्नल पे मिली। ये मिला मुझे ऐसे 140 145 और 135, ये एक और अलग से सिग्नल मिल गई ऐसे 165 170 तो 175। ये हमारी ये बैंड पास फिल्टर 2 है, ये है बैंड पास फिल्टर 3। लेकिन हमें मैसेज सिग्नल वापस चाहिए, दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि जो हमारी मैसेज होती है वो 110 के अराउंड सेंटर्ड नहीं है, वो 140 के अराउंड सेंटर्ड नहीं है, वो 170 के अराउंड सेंटर्ड नहीं है, हमें इसको डीमॉड्यूलेशन करनी है। तभी जाके जब हम डीमॉड्यूलेशन करेंगे तभी हमारी ये जीरो पे आ जाएगी, तभी हमारी ये भी जीरो पे अलग से मिल जाएगी, और तभी हमारा ये भी जीरो पे आ जाएगा। लेकिन जब हम डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। वर्जी स्वाति तिवड़ा सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या गार्ड बैंड जरूरी है या नहीं जरूरी है? क्या गार्ड बैंड गच्छा आसुन कि ना गच्छा आसुन, मतलब जो अनयूज्ड फ्रीक्वेंसीज है दो सिग्नल्स के बीच में, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं, जो गार्ड बैंड है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो जरा। देखो अगर गार्ड बैंड नहीं होता, दो सिग्नल्स के बीच में गैप नहीं होती, देखो तब क्या होता। मान लो ऐसे, ये एक ऐसे, ये ऐसे,
और ये ऐसे, इनके बीच में कोई गार्ड बैंड नहीं है, मतलब यहाँ से है वो छोड़ो, लेकिन दो सिग्नल्स के बीच में गार्ड बैंड नहीं। अब मैं जब बैंड पास फिल्टर लगाऊंगा ना, सुचना सा आइडियल सुचना बराबर ये पे यूवर तान कि सुच थोड़ा युकनी पहन गसान तो थोड़ा युकनी पहन गसान वो सुनी है गार्ड सुनी है यूता। दूसरा जो फिल्टर है तमिस रोज ये सिग्नल गए ना गोनिकिस दयमिस दयिम नी है कि यूता येमिक ओढ़न तो येमिक ओढ़न त्रेम नी है यूता ये गए ना डिस्टॉर्शनेड। इसीलिए क्योंकि हमारे पास आइडियल बैंड पास फिल्टर नहीं होता है, इसीलिए जो हमारा जो गार्ड बैंड है वो डिजायरेबल होता है, हम चाहते हैं कि गार्ड बैंड हो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, क्लियर है सबको? सारनीशा क्लियर? चैट बॉक्स में लिखिए, अटेंडेंस ले लेता हूं तब तक। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।